साथ ही दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है। आज मैं खेत में आ गई हूँ सिंचाई करने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरी मम्मी सिंचाई कर रही थी और उनको ठंड लग गई, तो मैं बोली आप चली जाइए और इसके बाद मैं देखूंगी खेत की सिंचाई करूंगी। तो आप लोग भी देख सकते हैं हमारे खेत। यहाँ पे मैं अपने खेत में आ गई हूँ और मैं अपने खेत में आई तो देखी हूँ एक जानवर जो है मेरे गेहूँ के खेत में चल रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये सब हमारे खेत को हमेशा ही नष्ट कर देते हैं और सारी फसलें जो बर्बाद कर देते हैं। इतना मेहनत से हम लोग बोते हैं, फिर मैं इसे अपने खेत से बाहर निकालती हूँ और उसके बाद ये दोबारा से हमारे खेत में चला जाता है और मुझे तो ये दौड़ा ही डाला है। तो आज आई थी खेत में सिंचाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा सुबह से ही कर रहे थे और वो लोग थक गए थे और मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई, ठंड लग गई। तो मैं मम्मी से बोली आप घर चले जाइए और जितना सिंचाई करना रहेगा मैं करूँगी। तो मैं यहाँ पे आज लग गई सिंचाई करने के लिए। पहली बार मैं अपने खेत को सिंचाई कर रही हूँ। उधर का जो 2-3 क्यारियाँ हैं मम्मी पापा ने रात में किया था और सुबह में 2 क्यारियाँ की थी और 2-3 क्यारियाँ बचा हुआ था। तो मम्मी कह रही थी तुम कर लोगी, मैं बोली हाँ आप चली जाइए, बस ऐसे ही ना करना है। तो आज मैं सिंचाई करने में लग गई हूँ अपने खेत को। जिन जिन लोग को सिंचाई करने नहीं आता है तो वो लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सिंचाई करना भी सीख ले। तो देख लीजिए दोस्तों आज मैं कैसे सिंचाई कर रही हूँ। और मैं इधर एक तरफ मेढ़ी को बांध रही थी और दूसरी तरफ ये जानवर फिर हमारे खेत में आ गया। उसके बाद मैं अपने मेढ़ी को छोड़कर फिर इस जानवर को खेत से बाहर निकाल देती हूँ और ये तो एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ से फिर हमारे खेत में आ जा रहा है। जितना मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर रही हूँ उससे ज़्यादा तो ये जानवर मुझे थका डाला। आज मैं इसे भगा कर थक गई हूँ। वैसे भी इन जानवरों की तो कोई गलती ही नहीं है, जो लोग इन जानवरों को छोड़ते हैं उनकी ही गलती। इस टाइम तो सारे लोग अपने जानवर को ही छोड़ देते हैं। वैसे भी बेचारे सब रोड पे इधर उधर घूमते और ठंड भी लगती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये सब सिवान में आते हैं और सबकी फसल को खा डालते हैं। और सारे लोग इतना मेहनत से फसल बोते हैं और उन सब की फसल भी बर्बाद हो जाती है। इस टाइम तो ये अकेला है, लेकिन शाम के समय इन सब के साथ 2-3 और आ जाते हैं और सारे मिलकर फसल को खाते हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। और किसान भी इतना मेहनत से सब बोते हैं और बोने होने में भी तो बहुत ज़्यादा ही पैसा लगता है और अगर फसल नहीं मिलेगी खाने के लिए तो उन सबको कितना नुकसान होगा ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोग मुझे ही देख सकते हैं, मैं इतने ठंड में आई हूँ खेत में सिंचाई करने के लिए। अगर ये सब जानवर हमारे फसल को खा जाएंगे तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना मेहनत से हम लोग अपने खेत की जुताई उताई करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जुताई बुआई में कितना पैसा लगता है और 2-2.5 हज़ार रुपये तो इसी में लग गया और ऊपर से इतना हम लोग मेहनत करते हैं। अगर हम लोग की फसल अच्छी नहीं होगी और ये सब जानवर खा जाएंगे तो हम लोग साल भर क्या खाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि हम किसान अपने फसल पर ही निर्भर रहते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी फसल पर ही चलता है, क्योंकि हम किसानों का जीवन जो है आसान नहीं होता। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ठंड है, बरसात है और धूप है कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हम लोग हर मौसम में ही काम करते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो। किसान के लिए कोई बहाना नहीं चलता है कि ठंड है कि हम लोग अपने खेत में सिंचाई नहीं करेंगे, अगर बरसात है तो हम लोग अपने खेत में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा किसान करेगा तो उसकी सारी फसल जो है बर्बाद ही हो जाएगी। इसलिए किसान अपने खेत में हर मौसम में काम करता रहता है। तो यहाँ पे मेरा एक तरफ का मेढ़ी बना चुका है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और चारों तरफ कुहेरा भी था और मेरे हाथ पैर जो है एकदम सुन्न हो गए थे, काम ही नहीं कर रहा था कि अब मैं जाऊँ दूसरी तरफ की मेढ़ी बांध लूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ इधर जो खाल है इधर बहुत ज़्यादा पानी भर गया और ऊँच पे पानी चढ़ा ही नहीं है। तो मैं जाती हूँ वहाँ से खोल देती हूँ जिससे पानी उधर भी चला जाए, क्योंकि इधर खाल है इसलिए सारा पानी इधर ही चला आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे किनारे किनारे जो है पूरा पानी भर चुका है और बीच में पानी गया ही नहीं है। तो मैं यहाँ से मेढ़ी तोड़ देती हूँ एक साइड से, जिसे वहाँ पे भी पानी चला जाए। जब ऊंच पे पानी चला जाएगा तो ये क्यारी भी हो जाएगी और उसके बाद मैं दूसरे क्यारी में पानी लगा दूंगी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ आग सेकने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैं सोची जब तक ये क्यारी हो रही तब तक मैं आग के पास ही बैठ जाती हूँ। और मेरा हाथ पैर जो है सुन्न हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था कि फिर से मैं खेत में जाऊँ।
तो यहाँ पे मम्मी ने आग जलाया था तो मैं यहाँ पे सेकने के लिए चली आती हूँ। जब मैं आग के पास बैठी और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही राहत मिल रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, मैं सोची अब आग के पास ही सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं खेत में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आग के पास सेकने के लिए। हाथ पैर तो मेरे एकदम सुन्न हो गए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आज तो 12 बज गया था लेकिन कोहरा जो है हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए आज बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। उसके बाद मैं आधे घंटे के बाद फिर अपने खेत में चली जाती हूँ देखने के लिए कि मेरी क्यारियाँ हुई है या नहीं हुई रहेंगी तो मैं दूसरे साइड पाइप लगा दूंगी जिससे पानी क्यारी में पूरी अच्छी तरह से भर जाए। लेकिन मेरी क्यारियाँ जो है अच्छी तरह से हो गई थी तो मैं दूसरे क्यारियाँ में पानी लगा देती हूँ कि ये क्यारी भी सिंचा जाए। उसके बाद मैं दूसरी क्यारी में जो पाइप लगा देती हूँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे पाइप को खाली करना पड़ेगा, फिर मैं दूसरे क्यारी में पाइप लगाऊंगी। और वैसे भी इस खेत में भी उच खाल है और पानी जो है नीचे वाले एरिया में पहले भर जाएगा और ऊपर जल्दी जाएगा ही नहीं, और इसमें भी मेहनत लगेगा। उससे पहले मैं मोटर को बंद करूंगी और उसके बाद फिर पाइप को खाली करूंगी, फिर दूसरे क्यारी में मैं पाइप को लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मोटर को बंद कर दी थी और उसके बाद इस पाइप को इस खेत में बीचों बीच लगा दूंगी जिससे पानी जो है चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। जितना सिंचाई करने में नहीं मेहनत लगता है उतना इस पाइप को बटोरने और फैलाने में लगता है। और ये पाइप इतनी पतली है जल्दी फैल भी नहीं रही थी, इधर की उधर मुड़ जा रही थी। उसके बाद अब जाकर ये पाइप फैली है तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला है, और जब ये पाइप नहीं फैल रही थी तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही थी। पर क्या करें, हम गांव की लड़कियों का जीवन ऐसा ही होता है, पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम को भी करना पड़ता है। और वैसे भी मेरा एग्जाम भी चल रहा है और खेत के काम भी मैं कर रही हूँ उसके साथ साथ। पर क्या करें, हम लोगों को तो दोनों काम ही करना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी। एक काम तो हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं कि हम लोग पढ़ाई करेंगे लेकिन घर के काम नहीं करेंगे, हमें दोनों काम करना ही पड़ता है। गांव की लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, घर के सारे काम करो और ऊपर से खेत के काम करो और साथ में पढ़ाई भी करो। इसी के चलते ही गांव की कुछ लड़कियां जो हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देती हैं, बस इंटर तक पढ़ लेंगी और उसके बाद पढ़ाई नहीं करेंगी। वो सब सोचती हैं कि आगे चल के जब यही सब काम करना है तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब होगा। तो मैं आज उन लड़कियों को बता देती हूँ कि मैं भी तो एक लड़की हूँ और मैं भी इतने सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई तो नहीं छोड़ती हूँ। अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ना ही था तो इसके पहले आप लोग क्यों पढ़ी और इतना पैसा क्यों बर्बाद किए, आप लोग को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब इस समय की जो लड़कियां और जो लोग पढ़ रही हैं तो वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आगे चल के बहुत ही महत्व देता है। इसलिए इस समय एक नई शिक्षा नीति निकली है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इसलिए आज मैं आप लोग को कहती हूँ कि आप लोग भी जागरूक होकर और पढ़ाई लिखाई से कभी नाता मत तोड़िए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आगे चल के आपके जीवन में बहुत ही महत्व देगा। अगर आप आज पढ़ी लिखी रहेंगी तो आपको सारे लोग पूछेंगे, अगर पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ाई जो है जीवन में हमेशा साथ देता है और ये बहुत ही महत्व है जीवन के लिए। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरा 2 क्यारी जो खेत है सिंचा चुका है और उसके बाद मैं तीसरे क्यारी में लगा दी हूँ पानी। और इधर भी किनारे किनारे पानी भर चुका है और बीच में पानी है ही नहीं, क्योंकि बीच में भी ऊंच है इसलिए पानी जो चढ़ भी नहीं रहा है अच्छी तरह से। तो अब मैं चलती हूँ इस पाइप को सीधा करती हूँ और बीच में लगा देती हूँ जहाँ पे पानी चढ़ा नहीं है, और वहाँ पे कर दूंगी तो पानी अच्छी तरह से फैल जाएगा और खेत की सिंचाई भी हो जाएगी अच्छी तरह से। तो जहाँ पे पानी नहीं चढ़ा था मैं पाइप भी वहाँ पे लगा दी हूँ और उसके बाद खेत से बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और खेत में रहने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं पाइप को सीधा करके फिर बाहर निकल आती हूँ। सकते हैं हमारे खेत को, और हम लोग का जो है खेत 2 क्यारी हो चुका है और बस ये क्यारी हो जाएगा, उसके बाद हम भी घर चले जाएंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक पूजा दी है जो हमेशा कमेंट करती है, मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा पूरा वीडियो देखती हैं और मेरा वीडियो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और एक लोग पंजाब से हैं तो उनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एक बार फिर से आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोग इसी तरह मेरा वीडियो पूरा देखा करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं दोपहर से आई थी सिंचाई करने के लिए और 2 क्यारी में सींच चुकी हूँ और ये तीसरी क्यारी में लग गई हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं कैसे सिंचाई कर रही हूँ। और रात के समय मम्मी और पापा ने उधर का सींचा था और इधर का मम्मी सुबह से सींच रही थी और उनको ठंड लग गई। तो मैं कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बस यहीं तक का है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो मैं अपने खेत में सिंचाई कर चुकी थी और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जानवर फिर से आ गया और ये मुझे फिर से दौड़ाने लगा और इसके पीछे फिर मैं दौड़ने लगी हूँ और ये बार बार आ रहा था और भगाने पे भाग भी नहीं रहा था। तो हमारा खेत की सिंचाई हो गया था। उसके बाद मैं घर के लिए चल देती हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सिंचाई करने का मन भी नहीं कर रहा था। अब जाके मेरा सिंचाई भी हो गया। उसके बाद मैं घर के लिए चल देती हूँ। मैं घर जा ही रही थी तभी उसके बाद रास्ते में मुझे याद आया कि मैं अपनी शॉल जो है खेत में ही भूल गई हूँ। उसके बाद मैं वापस चली जाती हूँ अपने शॉल को लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे ठंड में फिर से खेत गई और वापस फिर शॉल को लेकर चली जाती हूँ, वरना मैं खेत में ही भूल जाती अपने शॉल को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का था और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों और मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।